हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति के संबंध में गलत कथन है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी आईयूपीएसी नामकरण। तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला कि कार्बनिक यौगिकों में मूल शब्द का चयन करने के लिए सदैव सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। निश्चित रूप से कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन जो मूल शब्द के लिए किया जाता है, क्योंकि उस यौगिक को उसी श्रृंखला का उत्पाद माना जाता है। तो मूल शब्द सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी उसी के हिसाब से जो चयन किया जाता है। उसके बाद में बोला इसने बी नंबर कथन कि 3 एथिल पेंटेन नाम का कोई यौगिक नहीं है। देखो इसने क्या बोला, 3 एथिल पेंटेन, पेंटेन यानी कार्बन 5, 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे क्या है, एथिल यानी C2H5, तो CH2 CH3 CH2 CH3 नहीं, 3 एथिल पेंटेन जो है वो यौगिक जो अस्तित्व में होता है। 3 एथिल पेंटेन ये यौगिक जो है ये अस्तित्व में है, यानी कि ये दिया गया कथन क्या है, गलत है, यानी कि ये जो कथन दिया हुआ है ये सही नहीं है। उसके बाद में बात करें अगर अपने अगले कथन की, तो अगला कथन इसने क्या बोला कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित NH2 तथा OH समूह में से NH2 पुरोलगन की भांति प्रयुक्त होता है। ये कथन क्या है, सही है, क्योंकि वरीयता क्रम में OH समूह अल्कोहल जो समूह होता है, एमीन यानी NH2 से पहले आता है। अब पहले आ रहा है, इसका मतलब जब दोनों समूह साथ में आएंगे, दोनों क्रियात्मक समूह साथ में आने पर NH2 जो है NH2 पूर्वलगन के रूप में व्यवहार करेगा। उसके बाद में जो अगला आता है वो ये आता है कि आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखते समय विभिन्न एल्किल समूहों को वर्ण क्रमानुसार लिखते हैं। निश्चित रूप से ये कथन भी क्या सही है कि जो विभिन्न एल्किल समूहों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार होता है। जैसे मान लो एथेन है और एक ब्यूटेन या ब्यूटिल है, एथेन या एथिल है। तो ब्यूटेन में अपने को पता है बी से शुरू हो रहा है और एथेन में अपने को पता है ई से शुरू हो रहा है, तो बी वाला जो पहले आएगा, यानी कि ये कथन भी दिया हुआ सही है। अब इसने पूछा था कौन सा सही नहीं है यानी गलत कथन है, तो विकल्प नंबर क्या होगा, बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।